मेरे फिर विचार किया इनकी लघु शंका नहीं, क्या ड्रामा हो गया है। धनुष को रख दिया वही। अब रावण आया, देखा धनुष तो जमीन पर आ गया है। रावण ने अपनी पूरी शक्ति लगाई लेकिन धनुष उठा नहीं। उसी धनुष का खंडन होगा। एक समय मैया सीता वन में जब विहार करने के लिए निकली तो मैया सीता की चूनर धनुष में फंस गई। सीता जी ने बाएं हाथ से धनुष को उठाया, दाहिने हाथ से चूनर निकाली, चलती बनी। जनक जी ने देखा, विचार किया, जिस रावण के चलने से पृथ्वी कांपती और धनुष उठा नहीं, मेरी कन्या ने तो बाएं हाथ से ही उठा लिया। प्रसन्न होकर के जनक जी ने सारे राज्य में ढिढोरा पिटवा दिया। जो वीर मेरे धनुष को उठा करके तोड़ेगा उसी के साथ में सीता कन्या का स्वयंवर होगा। निमंत्रण कार्ड किसी के पास नहीं गया था। अगर निमंत्रण कार्ड आया है तो केवल महाराज विश्वामित्र जी के पास। दीप दीप के भूपति नाना अब आए सुन करके आए थे। निमंत्रण कार्ड किसी के पास नहीं गया। अगर निमंत्रण कार्ड आया है तो केवल महाराज विश्वामित्र जी के पास, क्योंकि बतलाया गया है कि शतानंद जी ने दिया आकर ये संदेश। शतानंद जी ने दिया आकर ये संदेश और सिया स्वयंवर के लिए, सिया स्वयंवर के लिए बुला रहे मिथिलेश। अगर निमंत्रण कार्ड आया तो केवल महाराज विश्वामित्र जी के पास, वरना दीप दीप के भूपति नाना अब आए सुन। निमंत्रण कार्ड किसी के पास नहीं गया। अब विश्वामित्र जी के पास इस समय पत्रिका ही का बेटा राम, चलो चल करके जनकपुर की शोभा देखेंगे। आगे विश्वामित्र जी, पीछे राम, उनके पीछे लखन जब चले जा रहे। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा और गए जहां जगे पावन गंगा। गंगा के किनारे किनारे जा रहे तो क्या मिला? आश्रम एक देखो मगुमाही और खगो मृग जीवो जंतु जहां। महाराज विश्वामित्र जी के एक आश्रम मिल गया है, जिस आश्रम पर कोई पशु पक्षी नहीं है, कोई रहने वाला नहीं, केवल है तो क्या है, केवल एक वहां पर पत्थर की शिला रखी है। गुरुदेव, ये पत्थर की शिला क्या है? बेटा, ये गौतम जी की नारी अहिल्या है। तो गुरुदेव, इसने ऐसा कौन सा कुकृत्य का कार्य किया जो इसे नारी से पत्थर की शिला बनना पड़ा? विश्वामित्र जी ने कहा, बेटा राम, एक समय महाराज इंद्र ने जाकर के सूर्यदेव से पूछा, कहा, हे भास्कर देव, आप हमें यह बतलाएं कि संसार में सबसे रूपवान नारी किसकी है? तो सूर्यदेव कहने लगे, इंद्र, हम तो दिन में बाहर आते हैं। भाई, मेरा परिक्रमा तो दिन में लगता है, और दिन में बहुत सी ऐसी माताएं जो घर के बाहर ही नहीं आती। अगर तुम सुंदरता की बात जानना चाहे तो चंद्रमा के पास चले जाओ।
अब इंद्र पहुंचा चंद्रमा के पास। चंद्रदेव, आप हमें यह बतलाएं कि संसार में सबसे रूपवान नारी किसकी है? चंद्रमा ने बतला दिया, गौतम की नारी अहिल्या है। तो तुम मेरे साथ चलो, मुर्गे का भेष बनाकर के चलिए, मैं अहिल्या के साथ में छल करूंगा। अर्धरात्रि का समय है। इंद्र ने गौतम का भेष बनाया, चंद्रमा को साथ लिया, दरवाजे पर पहुंचे। अर्धरात्रि पर चंद्रमा ने मुर्गे की भेष बनाकर के आवाज लगा दी। गौतम ऋषि ने जैसे मुर्गे की आवाज सुनी उठ करके बैठ गए। अभी तो हम लेटे ही थे, इतनी जल्दी सुबह हो गया। विचार किया, हो सकता स्वप्न देखते रहे होंगे, जान नहीं पाया। उठाया कमंडल, जैसे गंगा जी पर पहुंच गए। कमंडल बाहर रख दिया, वस्त्र बाहर रख दिए। गंगा जी में जैसे प्रवेश किया जल में, गंगा कहने, गौतम आज तो तुमने मुझे अर्धरात्रि में ही जगा दिया। नहीं मां, मैं तो मुर्गे की आवाज को सुन करके आया हूं, ये ब्रह्म मुहूर्त की बेला। मेरे भाई बहन, चंद्रमा की आज आन खत्म हो चुकी है। अब आज ये चंद्रमा, ये गौर मुर्गा किसी समय भी आवाज लगा सकता है, वहीं से आन खत्म हो गई है। भीगा वस्त्र है। गंगा कहने, गौतम ये अर्धरात्रि का समय नहीं, ब्रह्म मुहूर्त की बेला नहीं, अर्धरात्रि का समय है। अब जाओ, तुम्हारे यहां छल हो रहा है। तुम्हारे यहां तो छल हो रहा है। गौतम ऋषि ने भीगा वस्त्र कंधे पर डाला। जैसे वापस आए, चंद्रमा निकलने लगा। गौतम ऋषि के कंधे पर भीगा वस्त्र पड़ा था, वही चंद्रमा को मार दिया। आप लोग चंद्रमा को देखना तो चंद्रमा पे काले धब्बे नजर आया करते हैं। ये चंद्रमा कलंकी है। इधर इंद्र ने गौतम का भेष बनाकर के अहिल्या के साथ छल किया। गौतम ऋषि ने अहिल्या से जाकर पूछा, अहिल्या कुटिया में कौन आया है? कहा, स्वामी आप ही थे। तो झूठ कह रही है, मुझे सच बतलाओ कि कुटिया में आया कौन है? स्वामी आप ही तो थे। अरे मुझे अगर सच नहीं बतलाएगी मैं तुझे श्राप दे दूंगा। कहा, स्वामी आप हमें श्राप ना क्यों ना दे दें, लेकिन मैंने अपने नेत्रों से आपको ही निहारा है। तू झूठ कह रही, क्या मैं तुझे श्राप दे रहा हूं कि तू पत्थर की शिला हो जा। पैर पकड़ लिए, स्वामी मेरा दोष नहीं है। अरे मैंने तो अपने नेत्रों से आपकी मूर्ति को ही निहारा है। अगर तेरा दोष नहीं होगा, पत्थर की शिला तो बनना पड़ेगा। जो मैंने श्राप दिया मिटेगा नहीं। पत्थर की शिला तो बनना पड़ेगा, लेकिन अगर तेरा दोष नहीं होगा तो त्रेता में रामा अवतार होगा। प्रभु राम के पैर की धूली जब तुझ में लगेगी तभी तेरा उद्धार होगा। गौतम ऋषि की कन्या थी अंजना। गौतम ऋषि ने अंजना से पूछा, बेटी तुम बतलाओ कि कुटिया में कौन आया है? कहा, पिताजी मैंने कुछ देखा ही। तो भी झूठ कह रही है। अरे मुझे सच बतलाओ कुटिया में कौन आया? कहा, पिताजी मैंने कुछ देखा ही नहीं है। तो झूठ कह रही है। जा मैं तुझे श्राप दे रहा हूं कि तू कुंवारेपन में पुत्र को जन्म देगी। पिताजी कुंवारेपन में पुत्र को जन्म दूंगी, क्या कलंक नहीं लगेगा? कहा, जो मैंने श्राप दिया मिटेगा नहीं। अंजना कहनी, पिताजी अपने बचनों को वापस ले लो। कहा, जो मैंने श्राप दिया मिटेगा नहीं। पिताजी अगर तुम्हारा श्राप नहीं मिटेगा, मेरा संकल्प होगा मैं किसी पुरुष का मुख ही नहीं देखूंगी। अंजना ने वन में जाकर के झोपड़ी बना करके रहने लगी। लेकिन मेरे भाई बहन, पहले का दिया हुआ श्राप खाली नहीं जा सकता। जब अंजना कुटिया में रह रही, एक समय सप्तऋषियों का आगमन हो गया। सप्तऋषियों ने देखा, विचार किया, यहां कुटिया है तो कोई रहने वाला होगा। अगर रहने वाला होगा तो जल भी होगा, क्योंकि जल ही तो जीवन है। जल नहीं तो जीवन नहीं है।
आवाज लगाई, अगर कोई कुटिया में हो तो मुझे थोड़ा जलपान करा दे। कुटिया के अंदर से आवाज आई, महाराज मैं रह तो रही हूं, लेकिन मेरा संकल्प है मैं किसी पुरुष का मुख नहीं देख सकती, मैं आपको जलपान नहीं करा सकती। सप्तऋषि कहने लगे, बेटी मैं तुम्हारा संकल्प नहीं तोड़वा रहा, अगर तुम किसी पुरुष का मुख नहीं देखना चाहती हो तो मत देखना, ऐसा करो तुम अपना मुख ढक लीजिए और हमें जलपान करा दो। अंजना ने विचार किया, महात्मा अगर प्यासे चले जाएंगे तो भी धर्म है, चला जाएगा। अब अंजना मुख ढक करके जिस समय जल लेकर के आई, सप्तऋषि कहने लगे, हम तो जिसके हाथ का जलपान करते हैं पहले उसे गुरु मंत्र दिया करते हैं। अंजना कहने लगी, महाराज मेरा संकल्प है किसी पुरुष का मुख नहीं देख सकती है, और आप हमें गुरु मंत्र की बात सुना रहे हो, फिर आप मेरे यहां से जलपान नहीं कर पाओगे। कहा, बेटी मैं तुम्हारा संकल्प नहीं तोड़वा रहा हूं और मैं तुम्हारे पास भी नहीं आऊंगा, दूर से ही तुम्हें गुरु मंत्र दे दूंगा। और एक समय भगवान शंकर जिस समय यमुना जी के जल में स्नान कर रहे थे तो शंकर जी का वहीं पर जल में तेज स्खलित हो गया है। सप्तऋषियों ने विचार किया ये ब्रह्म का तेज है। सप्तऋषियों ने शंकर जी का तेज एक अंडे की पूंगी में रखा है। आज उसी का समय आ गया है। सप्तऋषियों ने कहा, बेटी मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा, दूर से गुरु मंत्र दे दूंगा। अंजना ने मुख तो ढक लिया, सप्तऋषियों ने वही अंडे की पूंगी लगा करके अंजना के कान में शंकर जी का तेज फूंक दिया। उसी से अंजना गर्भवती हो गई। पिता ने कहा था पुत्र को जन्म तो देना होगा, लेकिन पुत्र ऐसा होगा तुम्हें कलंक नहीं लगेगा। समय बीता है तो हनुमान नाम का बालक उत्पन्न हुआ है। इसीलिए तो बजरंगबली जी को 11वां अवतार रुद्र जी का दिया ही लिखा गया है कि शंकर सुमन केसरी नंदन, शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। ग्यारहवां अवतार रुद्र जी का इसीलिए बजरंगबली जी को दिया गया है। विषय पर अपने वहीं आ जाओ। विश्वामित्र जी ने कहा, बेटा राम ये गौतम की नारी अहिल्या है, आपके पैर की धूली चाहती है, जरा इसमें पैर लगा दो। जैसे भगवान राम ने पत्थर की शिला में पैर लगाया तो सुंदर नारी बन गई। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने, वासुदेवाय सत्वतां पतये नमः। अहिल्या भगवान की स्तुति करती हुई परमात्मा के धाम को जाती है। इधर जिस समय विश्वामित्र जी प्रभु राम जनकपुरी में पहुंचे, जनक जी ने बड़ा सम्मान किया, जलपान कराया, आसन दिया है। कैसा विश्वामित्र जी को भगवान राम को जनक जी ने आसन दिया है। इतना प्यारा आसन दिया, इतना प्यारा आसन दिया, उससे बड़ा संसार में कोई दूसरा आसन ही नहीं बतलाया गया है। कैसा आसन दिया गया है कि सब मंचनते मंचे को और सुंदर विशद विशाल। सब मंच
सुंदर विशद विशाल समेत तो बलता बैठा रे महिपाल हो रामा बैठा रे महिपाल। शब मंचनते मंचिक सुंदर विशद विशाल मुनि समेत दो बंधु तहां बैठा रे महिपाल। इतना बड़ा आसन दिया, उससे बड़ा दूसरा कोई आसन ही नहीं बतलाया गया। महाराज जब धनुष का खंडन होगा तो बुलाएंगे, तब तक आप यहीं पर विश्राम करें। आसन देकर के बैठा दिया। धीरे धीरे शाम आई। जब शाम आई तो विश्वामित्र जी ने भगवान राम से कहा, बेटा संध्या वंदन करना है। और संध्या वंदन हर माता बहन हर भाई के जीवन में परम आवश्यक है। संध्या वंदन हर किसी को करना चाहिए। विश्वामित्र जी ने कहा, बेटा राम संध्या वंदन करना है और संध्या वंदन में पुष्प चाहिए, पुष्प लाना है। अब भगवान राम ने सुना तो लखन लाल को बुलाया। कहा, भैया लखन, आज तक गुरुजी ने कभी आदेश ही नहीं दिया है। आज गुरुजी ने हमें पहली बार आदेश दिया है पुष्प लाने के लिए। तो लखन तुम्हारा क्या कहना है? लखन कहने लगे, हे भैया ये लखन तो आपके चरणों का दास है, आपसे क्या कह सकता है? तो तुम्हारा कहना वही तो मेरा कहना होगा। कहा, भैया तो गुरुजी ने आदेश दिया है, सुनो सुनो लखन, कि संध्या की वंदना में और देवी की अर्चना में भैया सुमन चढ़ाए जीवन सुफल बनाए। संध्या की वंदना में देवी की अर्चना में भैया सुमन चढ़ाए जीवन सुफल बनाए। करुणानिधि काम तेरा है, करुणा मुझे दिखाओ। करुणानिधि नाम तेरा है, करुणा मुझे दिखाओ। करो प्रार्थना तुमसे भगवन, सोए भक्त जगाओ। करो प्रार्थना तुम्हें सेवकी बने,
आज गुरुजी ने आदेश दिया है। अब भगवान राम लखनलाल बगिया में पुष्प तोड़ने पहुंचे, लेकिन परीक्षित जी ऐसा नहीं था कि राजा के लड़का तो अपने आप से बगिया में प्रवेश कर जाते। मानसकार ने बतलाया है कि इतिउत चितई पूछ मालीगढ़, मालीगढ़ों से पूछ करके भगवान राम ने बगिया में प्रवेश किया। अब भगवान राम पुष्प तोड़ रहे हैं। अब इधर कौन सा मार्क सीटी दे रहा है? बोले गोविंद भगवान की। जिस समय प्रभु राम बगिया में पुष्प तोड़ रहे और एक सखी पहुंची, इधर मैया सीता अपनी मैया सुनैना के पास पहुंची और कहा, मां तुम्हारी पुत्री कल ये पराई हो जाएगी, तो आज हमें आज्ञा दे दो, बगिया में जाकर के हम गिरजा देवी का मंदिर उसमें आज पूजा हो। अब सीता जी को मैया सुनैना ने सखियां दे करके विदा कर दिया। अब सीता जी पहुंची बगिया में मंदिर के अंदर, तो पूजा शुरू हो गई। पूजा करना कैसे चाहिए मंदिर में, क्योंकि सीता जी ने पूजा मंदिर में कैसे की है। पूजा कीन गोविंद भगवान की जय हो। जब सीता जी मंदिर में पहुंची ही तो पूजा शुरू की गई। मेरे भाई बहन, मंदिर में जाएं तो पूजा कैसे करना चाहिए, क्योंकि सीता जी ने मंदिर में पूजा कैसे की। पूजा कीन अधिक अनुरागा, पूजा कीन अधिक अनुराग। यदि तुम्हारे हृदय में अनुराग नहीं है, उस मूर्ति पर विश्वास नहीं है, तो मेरे भाइयों मंदिर पूजा करने कभी मत जाना, क्योंकि पूजा करने से कोई फायदा नहीं है। सीता जी पूजा कर रही है। पूजा कीन अधिक अनुरागा, बड़े नम्र भाव से पूजा कर रही है। और पूजा करने के बाद में आरती की थाल सजाई, देवी जी की आरती करना शुरू किया। आरती करती जा रही हूं, कामना करती जा रही हूं भैया कि जय जय गिरजा, जय जय गिरजा, जय जय गिरजा, जय जय गिरजा। गिरजा, जय जय